वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं हूँ श्री भगवान को मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के अंत समय के माय रामा, अंत समय के माय। श्री सीताराम जी महाराज भगवान की जय हो। कथा में विराजमान श्री रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी महाराज की जय हो। कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती मातेश्वरी की जय हो। राम सतगुरु देव भगवान की जय हो। दोहा। शिव अपमानुन जाय सही, हद न होय प्रबोध रामा, हदय न होय प्रबोध। सकल सब ही हटि हटकी, तब बोली वचन आक्रोश, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जिय जप त्रिपुरारी। सकल सभवि हटि हटकहि, तब बोली वचन सक्रोध। तो सती जी अपने पिताजी के वहां गई और पिताजी के वहां बहुत बड़ा यज्ञ था, दक्ष प्रजापति के वहां। तो सब देवी देवताओं का आसन देखकर, और शिवजी का नहीं आसन था, तो शिवजी का आसन नहीं होने के कारण सती जी को बड़ा गुस्सा आया और सती जी कहने लगी और मन में बहुत पश्चाताप करने लगी, क्योंकि शिवजी ने उसको मना किया कि ब्यूना न्यूता नहीं जाना चाहिए, परंतु उसने उनसे शिवजी का अपमान नहीं सह गया। इसी से हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को झिड़क कर क्रोध के साथ वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जीन शंकर निंदा। सो फलु तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताप पिताहू। हे सभासदों, हे मुनिवरों, सुनो। जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की और सुनी है, उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा, और मेरे पिता भी बहुत पछतावेंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहात है असीमर जादा। कटियता सुजीव जो बसाई, सन्मुदिन चलिए पराई। साधु शिवजी और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए, वहां से ऐसी मर्यादा है कि जो अपना वश चले तो निंदक की जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से लौट जाए। जगदम्बा महेशु पुरारी, जगद जनक सबके हितकारी। पिता मंद मंती निंदत ते ही, सुख संभव यह दे। महादेव जी जगत के आत्मा त्रिपुरासुर के मारने वाले, जगत के पिता और सबके हितकारी हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है। उस पिता दक्ष के ही वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है।
तजिहु तुरंत देहि तेहि तेहे तू उरधरी चंद्र मौली व्रस्त के तू अस कही जोग अग्नि अग्नि तनु जारा भयु सकल मक हाहाकारा। इसी कारण देह को चंद्रधारी वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करण मख खीस रामा लगे करण मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भंगु रक्षा की नमूसी मुनीष सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित चहि जपत पुरारी। सती का मरना सुनकर शिवजी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे, गणों को भगा दिया। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्रु करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फलु दीना। जब शिवजी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। समाचार नारद ने पहुंचाए तो वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की वही जगत प्रसिद्ध गति हुई जैसे शिवजी के निंदकी होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। अंत मैंने संक्षेप में ही कहा है। सती मरत हरिशन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेई कारण ही में गिरिगर जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक शिवजी के चरणों में पैर मेरा सने रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब मैं उमा से ले ग्रह जाई सकल सीधि संपत्ति तह छाई। जत मुनि सुआश्रम लिखीने उचित वास ही में भूधर दीने। जब से पार्वती हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सब सिद्धि और संपदा आ गई। जहां तहां मुनियों ने आश्रम बना लिए। हिमाचल ने भी उनको स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जाति रामा ध्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर सेल पर मणि आकार बहुपांति सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सरिता सब पुनित जलु बही खग मृग मधु पशु की सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करी अनुरागा। सब नदियां पवित्र जल से भरी बहने लगी। पक्षी पशु और भोरे आदि सब सुख से रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और हिमवान से स्नेह करने लगे।
सोह सेल गिरिजा ग्रह आए, जिमे जनु राम भक्ति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के होने से भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिनका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरया सुन दीना। नारद जी ने सब समाचार पाया, तब वे कौतुकी से हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। स्त्री सहित मुनि ने चरणों में शीश निवाया और चरणों तक सब घर में छिड़काया। हिमवान ने अपने भाग्य को बहुत सराया, फिर कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी। रामा गति सर्वत्र पारी। करहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। हिमाचल्य से अर्थ हिमालय की देवता रूपी शक्ति का है। प्रत्येक नदी पर्वत आदि में उनके देवता काम रूपधारी निवास करते हैं। और कहा है कि आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि भी हसी गुड मुदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने हंसकर गुड और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और चतुर है, और उमा अंबिका तथा भवानी इसी के नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय ही प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, यही तेजा सुपे ही पितु माता। यह कन्या सब गुणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसी का सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इसी के पिता यश पावेंगे। होई पूजे सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही करना मुसुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसी की सेवा करने में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसी का नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जावेगी। शैल शूल छन सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दूं चारी। अवगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे हिमवान,
तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब 2-4 है, इन्हें दोष हैं, उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन और उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा इसी को ऐसा पति मिलेगा। इसी के हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, रामा नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहे मिली, परिहस्त हसी रेख, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जे जाने, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद यह बोधु नहीं जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दंपति को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि सबकी दशा एक सी थी, पर समझ में भेद था। सकल सकी गिरिजा गिरि में ना, पुलक शरीर बरे जल नैना। होई नृषा देव ऋषि पासा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सब सखी पार्वती, राजा रानी, सबका शरीर पुलकायमान हो गए, नेत्रों में जल भर आया। देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह समझकर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में रखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेशु। जानिको अवसर प्रति प्रीति दुराई, सकी उछंग बेटी पुनि आई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुछ समय जानकर वह प्रीति छिपा ली और फिर सखी की गोद में जा बैठी। झूठनी हो ये देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहीं गिर जाऊं, कहूँ नाथ का करियो पाऊं। देव ऋषि नारद की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमाचल ने कहा, हे नाथ, कहिए क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जा विधि लिखा लीलार, रामा जा विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, कौनो मेटन हार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मुनि ने कहा, हे हिमवान सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया, उससे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मेटने वाला नहीं है। तदपि एक में कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु में बरने तुम पाई, मिली उमई तस संशय नाई। जो भी एक उपाय बताता हूँ, तो भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जो देव सहायता करे तो हो जाएगा। ऐसा वर मैंने तुमसे कहा, वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसी में संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण समक सब कोई।
वर के जो दोष मैंने कहे वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो तो उनके दोषों को भी सब गुण कहेंगे। जो जहि सेज शयन हरि करहि, बुध कचुति न कर दोष न धरहि। पानु कृषानु सरौ रस खाहि, तिय कह मंद कहत कहु नाहि। जैसे हरि भगवान नाग शैया पर सोते परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब ही रसों को खाते पर उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब कई बही, सुरसरी को अनुनीत नह कई। समरत कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले जो कुछ दोष नहीं है को कुछ दोष नहीं है। दोहा जो सी ही शीसा कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान रामा जड़ विवेक अभिमान। परिकल्प भरी नरक महु, जीव की इस समान सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता कहते हैं वे कल्प भर नरक में रहते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सूर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबुन संत करे ते ही पाना। सूर सरी मिले सो पावन ते, जैसे इससे अनि सही अंतरुदय से। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।